नमस्कार साथियों। ना रुकना है, ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल की। और राजस्थान के भूगोल में हम अध्ययन कर रहे हैं ऊर्जा संसाधन कि राजस्थान में एनर्जी रिसोर्सेज कौन कौन से हैं। तो एनर्जी रिसोर्सेज यानी ऊर्जा संसाधन को मुख्य रूप से हम दो भागों में बांटते हैं। एक परंपरागत ऊर्जा संसाधन जिन्हें हम अवैकल्पिक या अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन भी कहते हैं। दूसरे गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन जिन्हें हम नवीकरणीय या वैकल्पिक ऊर्जा संसाधन के रूप में जानते हैं। राजस्थान के अंतर्गत वर्तमान में नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के विकास को लेकर काफी प्रयास किए गए और इसी श्रृंखला में आज हम गैर परंपरागत या नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों में बात करने वाले हैं पवन ऊर्जा। क्योंकि पवन ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में सबसे ज्यादा प्रचलित या यहां कहें कि राजस्थान में सबसे ज्यादा विद्युत का उत्पादन गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन में पवन ऊर्जा से होता है। तो पवन ऊर्जा को लेकर क्या पूछा जाता है, तो सबसे पहले तो पवन ऊर्जा का तात्पर्य क्या है, राजस्थान में पवन ऊर्जा के पहले संयंत्र की कब स्थापना की गई और पवन ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से नीतिगत प्रयास किए गए, उन सभी पर हम विस्तार से बात करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं पवन ऊर्जा की। राजस्थान में ऊर्जा संसाधन और इसमें हम बात करने वाले हैं पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी। देखिए पवन ऊर्जा किसे कहते हैं कि जो पवन की गति है, जो हवा चलती है, पवन की गति का उपयोग कर विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करना पवन ऊर्जा कहलाता है। क्लियर हो गया? यानी पवन ऊर्जा का तात्पर्य है वायु की गति का उपयोग कर विद्युत ऊर्जा उत्पादन करना पवन ऊर्जा कहलाता है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि पवन ऊर्जा का तात्पर्य क्या है कि जो वायु की गति है, इसका यदि हम उपयोग करके विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पवन ऊर्जा कहते हैं। और राजस्थान में जो नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है उनमें सबसे ज्यादा विद्युत का उत्पादन किससे होता है, पवन ऊर्जा से होता है। यानी कि राजस्थान में नवीकरणीय या गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में सर्वाधिक विद्युत ऊर्जा का
उत्पादन पवन ऊर्जा से होता है। यानी कि राजस्थान में जितने भी नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन हैं, जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, बायोमास है, बायोगैस है, बायोडीजल है, भूतापीय ऊर्जा, इन सभी में सबसे ज्यादा विद्युत का उत्पादन पवन ऊर्जा से होता है। यानी कि हमें डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन में सबसे ज्यादा विद्युत का उत्पादन होता है, तो पवन ऊर्जा से सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद सौर ऊर्जा से होता है, और तीसरा जो नंबर आता है वह बायोमास का आता है। क्लियर हो गया? अब यदि हम आर्थिक समीक्षा की बात करें कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राजस्थान में पवन ऊर्जा से कितने मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया गया है, तो देखिए आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राजस्थान में पवन ऊर्जा से 3730.35 मेगावाट 3730.35 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया गया। यानी कि गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन में सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा से किया गया है, तो पवन ऊर्जा से वर्ष 2022-23 में सबसे ज्यादा 7330.35 मेगावाट विद्युत का उत्पादन पवन ऊर्जा से किया गया। क्लियर हो गया? अब प्रश्न आता है कि वर्ष 2022-23 में राजस्थान जो है वह पवन ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि करने वाला पूरे भारत में पहला राज्य। यह भी ध्यान रखना कि वर्ष 2022-23 में राजस्थान पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता में वृद्धि सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य। हालांकि जब हम अध्ययन करते हैं तो हम पढ़ते भी हैं कि पवन ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का चौथा स्थान है, लेकिन पवन ऊर्जा में या पवन ऊर्जा उत्पादन की क्षमता में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य कौन सा है? वह राजस्थान है। या यह कहें कि वर्ष 2022-23 में पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता में वृद्धि में पहला स्थान किस राज्य का है? राजस्थान का। सबसे ज्यादा जो है उत्पादन क्षमता में क्या की है? वृद्धि की हुई है राजस्थान। यह तो आंकड़ों के आधार पर, लेकिन कई बार हमें यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान में पवन ऊर्जा की सर्वाधिक उत्पादन क्षमता वाला जिला कौन सा है? तो देखिए राजस्थान में सर्वाधिक
पवन ऊर्जा उत्पादन वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। अब जैसलमेर ही क्यों है? क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा संयंत्र जैसलमेर में स्थापित किए गए। राजस्थान में सर्वाधिक पवन ऊर्जा संयंत्र जैसलमेर में हैं। इस कारण जैसलमेर को पंखों की नगरी कहा जाता है। तो अब आपको एकदम क्लियर हो चुका होगा कि राजस्थान में सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा का उत्पादन जैसलमेर में क्यों होता है। क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किए गए हैं? जैसलमेर में किए गए हैं, और इसीलिए जैसलमेर को पंखों की नगरी भी कहा जाता है। तो हमें क्या प्रश्न पूछा जा सकता है? या तो डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा कि पंखों की नगरी किसे कहते हैं, तो जैसलमेर को। या फिर पूछा जाएगा कि राजस्थान में सर्वाधिक पवन ऊर्जा परियोजनाएं किस जिले में है, तो जैसलमेर में। या फिर पूछा जाएगा कि राजस्थान में सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा का उत्पादन किस जिले में होता है, तो वह कौन सा है? जैसलमेर है। क्लियर हो गया? अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वह है कि राजस्थान में पवन ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के द्वारा 18 जुलाई 2012 को राजस्थान में प्रथम पवन ऊर्जा नीति की घोषणा की। यानी कि राजस्थान में पवन ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु 18 जुलाई 2012 को राज्य सरकार द्वारा प्रथम पवन ऊर्जा नीति की घोषणा की। यानी आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में प्रथम पवन ऊर्जा नीति की घोषणा कब की गई, तो 2012 में की थी, 18 जुलाई 2012 को। लेकिन राजस्थान में पवन ऊर्जा के संबंध में एक नवीन नीति की घोषणा 18 दिसंबर 2019 को की, जिसे कहा गया नवीन पवन ऊर्जा और हाइब्रिड नीति। तो देखिए बात करते हैं 18 दिसंबर 2019 को, 18 दिसंबर 2019 को नवीन पवन तथा हाइब्रिड ऊर्जा नीति की
घोषणा की। तो इस तरह से पवन ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा 2 नीति की घोषणा की गई और इसका लक्ष्य रखा गया था कि 2024-25 तक 4000 मेगावाट विद्युत उत्पादन करना। इसका लक्ष्य क्या था? लक्ष्य 2024-25 तक 4000 मेगावाट विद्युत उत्पादन की। इस नीति के तहत 2024-25 तक राजस्थान में 4000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन पवन ऊर्जा से किया जाना था, यह लक्ष्य रखा गया। क्लियर हो गया? तो इस तरह से सबसे पहले तो पवन ऊर्जा किसे कहते हैं? पवन ऊर्जा राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन में सबसे ज्यादा विद्युत उत्पादन वाला ऊर्जा संसाधन है और इसको बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के द्वारा 2 पवन ऊर्जा के संबंध में नीतियों की घोषणा की गई। एक 18 जुलाई 2012 को की गई, दूसरी 18 दिसंबर 2019 को की गई थी। एक को कहा गया प्रथम पवन ऊर्जा नीति, जबकि दूसरे को कहा गया नवीन पवन और हाइब्रिड ऊर्जा नीति। क्लियर हो गया? अब प्रश्न आता है कि राजस्थान में पवन ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पवन ऊर्जा संयंत्र की स्थापना कब और कहां की गई? तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान में पहले पवन ऊर्जा संयंत्र की स्थापना 1998 में, लेकिन इसका प्रारंभ हुआ था 10 अप्रैल 1999। तो यहां कहें कि राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा संयंत्र या परियोजना की स्थापना अमर सागर में की गई थी, जैसलमेर में, जिसे अमर सागर विंड पावर प्रोजेक्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। तो बात करते हैं राजस्थान में पवन ऊर्जा संयंत्र कब और कहां स्थापित किए गए और उनको लेके किस तरह के प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। राजस्थान में ऊर्जा संसाधन राजस्थान में पवन ऊर्जा परियोजना, जिसमें सबसे पहली है अमर सागर विंड पावर प्रोजेक्ट। राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा परियोजना जिसकी स्थापना 10 अप्रैल 1999 को राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड RSPCL
द्वारा अमर सागर जैसलमेर में की गई, जिसकी उत्पादन क्षमता 2 मेगावाट है। यानी कि राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा परियोजना या पवन ऊर्जा संयंत्र कौन सा था? अमर सागर विंड पावर प्रोजेक्ट। अब जो इसकी स्थापना है वह 10 अप्रैल 1999 को, हालांकि इसका प्रस्ताव 1998 में आ चुका था, लेकिन शुरुआत की बात करें तो 10 अप्रैल 1999 को जो है राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा अमर सागर जैसलमेर में इसकी स्थापना की गई और इसकी क्षमता कितनी थी? 2 मेगावाट। इसके बाद बात करें तो राजस्थान की दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना देवगढ़ विंड पावर प्रोजेक्ट प्रतापगढ़ में स्थापित की गई, जिसकी उत्पादन क्षमता 2.25 मेगावाट थी। तो दूसरी बात करते हैं देवगढ़ विंड पावर प्रोजेक्ट। राजस्थान की दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना जिसकी स्थापना 6 मार्च 2000 में 6 मार्च 2000 को देवगढ़ प्रतापगढ़ में की गई और इसकी उत्पादन क्षमता जो है वह 2.25 मेगावाट थी। तो इस तरह से राजस्थान की दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना की स्थापना कहां की गई? देवगढ़ विंड पावर प्रोजेक्ट के रूप में प्रतापगढ़ में की गई, जबकि पहली जो है यहां कहां स्थापित की गई? अमर सागर विंड पावर प्रोजेक्ट यहां जैसलमेर में स्थापित की गई। और दूसरी जो है यहां प्रतापगढ़ में स्थापित की। यदि बात करें राजस्थान की तीसरी, तो राजस्थान की तीसरी जो है पवन ऊर्जा परियोजना बीठड़ी या मीठड़ी विंड पावर प्रोजेक्ट, जिसकी स्थापना फलोदी में की गई। तो बात करते हैं तीसरी, बीठड़ी मीठड़ी विंड पावर प्रोजेक्ट। राजस्थान की तीसरी पवन ऊर्जा
परियोजना की स्थापना 2001 में बीठड़ी या मीठड़ी फलोदी में की गई। ये ध्यान रखना, राजस्थान की जो तीसरी पवन ऊर्जा परियोजना है इसकी स्थापना फलोदी में की गई थी, जो पहले जोधपुर के अंतर्गत आता था। जब नए जिलों का गठन हुआ तो यह मीठड़ी या बीठड़ी विंड पावर प्रोजेक्ट यह फलोदी में है। क्लियर। और इसकी उत्पादन क्षमता की बात करें तो इसकी उत्पादन क्षमता 2.10 मेगावाट। इसके बाद अगली जो परियोजना है वह है बड़ा बाग विंड पावर प्रोजेक्ट। बड़ा बाग विंड पावर प्रोजेक्ट। बड़ा बाग विंड पावर प्रोजेक्ट यह राजस्थान की पहली निजी क्षेत्र की पवन ऊर्जा परियोजना थी, जिसकी स्थापना कलाली इंडस्ट्रीज इंदौर के द्वारा 2001 में की गई थी। राजस्थान की पहली निजी क्षेत्र की पवन ऊर्जा परियोजना जिसकी स्थापना 2001 में कालानी इंडस्ट्रीज इंदौर द्वारा बड़ा बाग जैसलमेर में की गई। तो यह जो बड़ा बाग विंड पावर प्रोजेक्ट है यह भी कहां पर है? जैसलमेर में। इसके बाद आता है सोडाबंदन, जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी पवन ऊर्जा परियोजना है, जिसकी स्थापना जैसलमेर में की गई है 2004 में। राजस्थान में ऊर्जा संसाधन। इसके बाद बात करते हैं सोडाबंदन विंड पावर प्रोजेक्ट। राजस्थान की सबसे बड़ी
पवन ऊर्जा परियोजना जिसकी स्थापना 2004 में सोडा बंदन जैसलमेर में की गई और इसकी जो उत्पादन क्षमता 25 मेगावाट है। तो इस तरह से सोडा बंदन भी कहां पर है, तो वह जैसलमेर। इसके बाद आता है हर्ष पर्वत। हर्ष पर्वत विंड पावर प्रोजेक्ट। देखिए, हर्ष पर्वत विंड पावर प्रोजेक्ट यह निजी क्षेत्र की राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी परियोजना थी। यानी कि यह निजी क्षेत्र में स्थापित की गई थी और राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी, देखिए सबसे बड़ी सोडा बंदन जहां 25 मेगावाट विद्युत का उत्पादन है, नहीं उत्पादन क्षमता 25 मेगावाट थी, और हर्ष पर्वत की जो है उत्पादन क्षमता 12 मेगावाट है और यह निजी क्षेत्र में भी है और राजस्थान की दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना है। राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी तथा निजी क्षेत्र की पवन ऊर्जा परियोजना जिसकी स्थापना हर्ष पर्वत सीकर में की गई और इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है, 12 मेगावाट। तो इस तरह से यह जो है राजस्थान की प्रमुख पवन ऊर्जा परियोजना है। अब इसके अलावा कुछ अन्य पवन ऊर्जा परियोजना भी है जिसमें है धनोतर विंड पावर प्रोजेक्ट, यह प्रतापगढ़ में है। इसी तरह से आकल विंड पावर प्रोजेक्ट विंड पावर प्रोजेक्ट यह आकल गांव जैसलमेर में है। इसी प्रकार पोहरा विंड पावर प्रोजेक्ट, पोहरा विंड पावर प्रोजेक्ट यह भी कहां पर है,
जैसलमेर। तो इस तरह से राजस्थान में यह जो है यह प्रमुख पवन ऊर्जा परियोजनाएं जो राजस्थान में स्थापित की गई। लेकिन पवन ऊर्जा परियोजनाओं के साथ साथ भारत का दूसरा पवन ऊर्जा पार्क भी राजस्थान में स्थापित किया गया है। तो देखिए, बात करते हैं भारत के दूसरे पवन ऊर्जा पार्क के बारे में। भारत के दूसरे तथा राजस्थान के पहले पवन ऊर्जा पार्क की स्थापना नालको नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी द्वारा लोद्रवा जैसलमेर में की गई। तो यह भी क्लियर होना चाहिए कि भारत का दूसरा जो है पवन ऊर्जा पार्क कहां स्थापित किया गया, यहां लोद्रवा जैसलमेर में स्थापित किया गया, जिसकी उत्पादन क्षमता 47.6 मेगावाट है। उत्पादन क्षमता 47.6। तो अब देखिए यहां से प्रश्न क्या बनता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पवन ऊर्जा पार्क है। अब उसमें 3 सौर ऊर्जा पार्क लिखे जा सकते हैं, जैसे भड़ला लिखा जा सकता है, फतेहगढ़ लिखा जा सकता है, नोख लिखा जा सकता है और एक लोद्रवा। तो लोद्रवा में पवन ऊर्जा पार्क की स्थापना की गई है, जबकि भड़ला है, नोख है, फतेहगढ़ है, वहां पर सौर ऊर्जा पार्क की स्थापना की गई। जबकि भारत का पहला पवन ऊर्जा पार्क जो है आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले में जो है गांडी काटा के नाम से जो है लगाया गया है। यदि आपसे पूछा जाए भारत का पहला भारत का प्रथम पवन ऊर्जा पार्क आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के गांडी काटा में लगाया गया और उसके बाद दूसरा जो लगाया गया है वह राजस्थान में लोद्रवा जैसलमेर में लगाए। तो इस तरह से हमें राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत पवन ऊर्जा को लेकर क्या क्या पूछा जा सकता है, तो उनके बारे में हमने चर्चा की कि पवन ऊर्जा क्या होती है। राजस्थान में सबसे ज्यादा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किससे होता है। राजस्थान में पवन ऊर्जा की उत्पादन क्षमता वर्तमान में कितनी है, यानी कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राजस्थान में पवन ऊर्जा का उत्पादन कितना हो रहा है। राजस्थान में सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा का उत्पादन किस जिले में होता है। राजस्थान में सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा के संयंत्र कहां है, यानी पवन ऊर्जा परियोजनाएं कहां पर है। राजस्थान में
पवन ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के द्वारा कौन कौन सी नीतियां बनाई गई हैं और उसके बाद राजस्थान में कौन कौन से पवन ऊर्जा परियोजनाएं हैं या पवन ऊर्जा संयंत्र की स्थापना कहां की गई। तो सबसे ज्यादा जैसलमेर में, और इसीलिए जैसलमेर को हम पंखों की नगरी के नाम से जानते हैं। और राजस्थान का पहला और भारत का दूसरा पवन ऊर्जा पार्क की स्थापना कहां की गई है और उसकी क्षमता कितनी है। क्लियर। तो ये था आज का हमारा सेशन, जिसमें हमने गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में पवन ऊर्जा के बारे में विस्तार से चर्चा की और किस तरह से प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं उनके बारे में चर्चा की। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।